हेलो बच्चा लोग, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक शुरू किया है जिसमें 8.1 एक्सरसाइज हमने फिनिश किया है। अब आज हमें देखना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इनके वैल्यूज हम जो टेबल से याद करते हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है कि चलिए याद कर लो, ये ऐसा ऐसा टेबल है, लेकिन उसका जो वैल्यूज है वो मिले कैसे, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज कैसे मिलते हैं। सो बच्चा लोग चलिए ध्यान दे दो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले मैं यही बताऊंगा आपको। 0 डिग्री के लिए वहां पर लिखा हुआ है sin 0 लिखा हुआ है टेबल में। सो लर्न तो करना है, लेकिन ये वैल्यू मिला कैसे वह हमें देखना है। sin 90 आपको दिया है 1। सो ये वैल्यू आपको मिला कैसे, ये हमें देखना है। ठीक है, चलो sin थीटा का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। sin थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपो होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ। तो एक ट्रायंगल मैं यहां पर निकालता हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसा ले लो। ठीक है, ये जो थीटा है ना, ये थीटा कुछ भी ले लो, 30 हो, 60 हो, कुछ भी हो। तो चलो इस आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सप्लेनेशन देते वक्त यहां पर 30 लिया है, कोई बात नहीं, एक एंगल ले लो, कोई भी हो। एक एंगल मैंने ले लिया समझो, और ये है ए, ये है एंगल सी, ये एंगल ए बी। ठीक है, अब बताइए इसमें साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ए बी कांस्टेंट रखना है। ए बी क्या करना है? ए बी कांस्टेंट रखना है। तो 0 डिग्री के लिए साइन, ये एंगल अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है मुझे देखना है। तो इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं। सो इसे नीचे लेके आया, यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा। खिचड़ी बनती जा रही है यहां पर। हाँ, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा मैं। देखिए ये ऐसा होगा फिर, बराबर है। एक पोजीशन ऐसा आएगा कि ये जो डिस्टेंस है AC बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि नियर अबाउट क्या होगा? नियर अबाउट 0 होगा। AC will become 0, नियर अबाउट 0 कब होगा? एट दैट टाइम we say that it is 0 degree angle. तो this AC will become 0 as we decrease this theta जैसे जैसे कम करते जाएंगे। इसको अगर नीचे नीचे लेके आए, A भी कांस्टेंट है, रिमेंबर। हाँ, A भी उतना ही है, हाइपो जितना है उतना ही है। सो उसे कम करते करते गए तो दिस थीटा डिक्रीजेस, as थीटा डिक्रीजेस AC also decreases at one stage that AC becomes 0. AC क्या होता है? 0। अगर AC 0 होता है, AB कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे। अगर AC 0 होता है तो 0 अपॉन AB क्या होगा? 0 ही होगा, बड़ा 0 होता है। देखिए ये बड़ा 0 बन गया कि नहीं? सो दिस इज द वैल्यू फॉर 0 डिग्री एंगल साइन 0। ये बन गया साइन थीटा। तो थीटा मैंने यहां पर लिया 0, थीटा 0 हो गया तो ये से भी 0 हो गया। सो ये हो गया साइन 0। ठीक है, अब सोचते हैं 90 डिग्री एंगल के लिए साइन 91 कैसे मिला। यह डायग्राम आपके सामने होनी चाहिए, इसलिए मैं वैसे ही रख देता हूं। सो इससे आप इधर वाले डायग्राम आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए एक आधा एंगल लेता हूं यहां पर मैं। ठीक है, यहां कुछ भी ले लो, 30, 60, 90 कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं। 90 नहीं, हाँ कम उससे। एक आधा एक्यूट एंगल लेता हूं मैं। चलो 30 डिग्री ले लिया मैंने, वही ट्रायंगल निकालता हूं, निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसे इंक्रीज करना है बाय कीपिंग AB कांस्टेंट। AB कांस्टेंट रखना है। हाँ, AB का लेंथ नहीं बदलेगा, तो इसे मैं कम कम करते जाऊंगा, मतलब BC कम हो जाएगा। तो B को मैं इधर मूव करता जाऊंगा। अगर देखिए, अगर यहां लाया, यहां लाया, यहां लाया, तो क्या हो रहा है?
दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, एंगल बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, सो बी कहाँ था, यहाँ पर, इसके बदले हमने यहाँ ले लिया, तो बी अगर हमने यहाँ ले लिया तो क्या हो रहा है, ये जो थीटा है वो बढ़ गया। अभी यहाँ 30 था, यहाँ 40, 50, 60, 70 कुछ भी हो बदलेगा, ये बदलेगा 70। चलो 70 लेता हूँ मैं, 80 लेता हूँ, चलो 80 हो गया। अब और उधर मूव कर देता हूँ इसे, देखिए इसे और उधर मूव करेंगे तो ये होगा, ये यहाँ पे 90 है, ये हो गया 85। चलो 85 कर दिया मैंने, कितना 85। क्या हो रहा है, ये यहाँ पर B है, ये C है, A। सो बाय कीपिंग AB कांस्टेंट वी आर मूविंग दिस पॉइंट B टूवर्ड्स C। सो B पॉइंट हम C की तरफ मूव कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो इस तरह ये एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है AC का लेंथ भी बढ़ रहा है, बराबर कि नहीं। AC का लेंथ बढ़ रहा है, AC पहले इतना था, इतना हो गया, अब इतना हो गया, मतलब AC का लेंथ बढ़ गया, AC का लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। सो AC का लेंथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप B पॉइंट C की तरफ लेके जा रहे हैं, AC का लेंथ बढ़ रहा है, बराबर है। ये जैसे जैसे आ गया, अब ये हो गया 88, चलो 2 डिग्री कम है। क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आएगा, AB का और AC का लेंथ, बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। क्या हो रहा है, AB का लेंथ हमने बदला नहीं, सो B पॉइंट हम उधर मूव कर रहे हैं, सरका रहे हैं। सो सरकते वक्त क्या हो रहा है, ये थीटा बढ़ता जा रहा है, राइट। थीटा बढ़ता बढ़ता क्या होगा, सो बढ़ते 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 एक स्टेज पे वो 90 डिग्री बन जाएगा। ये बराबर, ये जो AB है और AC है, तो जैसे थीटा बढ़ रहा है AC का लेंथ भी बढ़ रहा है। सो एक स्टेज ऐसा आएगा, AB और AC का लेंथ सेम होगा, AB और AC का लेंथ सेम होगा, तो हमारे लिए साइन थीटा क्या बन जाएगा, हमारे लिए साइन थीटा है AC अपॉन AB। लेकिन अगर AC और AB इक्वल हो गया तो ये बन जाएगा AC अपॉन AC, या फिर AB अपॉन AB, दोनों में से एक, तो ये बन गया 1। तो दोनों अगर इक्वल है तो रेशो 1 आ जाएगा। तो 1 रेशो कब मिला आपको, जब ये एंगल हम बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंचे, कहां तक, C पॉइंट तक, जहां थीटा 90 है। सो दिस बिकम्स साइन 90। आ गए समझ में बच्चों, सिंपल बात है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें आप जितने फॉर्मूले लर्न करेंगे उतना कम है, और जितना नॉलेज आपको मिलता जाएगा बहुत इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि आप आगे पढ़ते पढ़ते 10th 11th 12th हो, या फिर आगे टेक्निकल साइड में भी जाएंगे, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए इसे इग्नोर मत करना। बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक करते ही नहीं, 10वीं तक जाते हैं लेकिन उसे इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन इग्नोर करना नहीं है, उसे अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका बेसिक भी समझ लेना है। जैसे आपको बेसिक एक बार अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये ऐसे बनते हैं उसके वैल्यूज। ये साइन 0 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया। अब एक 30 60 90 ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, तो आप देखते हैं उस पर से कुछ मिलता है क्या, बाकी के 30 60 डिग्री के वैल्यूज कैसे मिलते हैं, 45 डिग्री के लिए वैल्यू कैसे मिलते हैं। कार्य था तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक 30 60 90 वाला ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल ABC क्या है,
ट्रायंगल ABC इज 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल। सो ठीक है, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा है। फर्स्ट टर्म हुआ है ना आपका, हाँ, घर बैठे बैठे हुआ है लेकिन हुआ है ना, हाँ। सो 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल को ट्रायंगल्स टॉपिक में हमने पढ़ा है ना, हमारे तीसरे टॉपिक में, फर्स्ट टर्म में। तो सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, AB क्या होती है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 इंटू हाइपो के हाफ होती है, हाइपो के कितनी होती है, हाफ। तो दिस इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। आज मैं सिर्फ थियरी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ये टेबल कैसे बनते हैं, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो उसे बार बार देखो, और उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, साइड अपोजिट टू 30 क्या होती है, इज हाफ ऑफ हाइपो के हाफ होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। सो यहाँ से अब बताइए मुझे AB अपॉन AC क्या हो रहा है, AC मैंने इधर ले लिया, सो इधर आ गया, वो आराम से आ गया, बड़े आराम से। AB अपॉन AC कितना हुआ, AB अपॉन AC हो गया हाफ। तो फिगर में AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC ये तो साइन रेशो है इस एंगल के लिए, साइन 30 के लिए। सो साइन 30 क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन 30 हो रहा है AB अपॉन AC, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। तो AB अपॉन AC तो साइन 30 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 30 इज हाफ 1/2 AC, बन गया कि नहीं, 1/2। सो साइन 30 हो गया 1/2, हमने टेबल में लिख दिया, साइन 30 1/2 होता है ना। टीचर ने बोल दिया लर्न करो, लर्न कर दिया, सो कैसे होता है पता नहीं, सो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको अब पता चला कि साइन 30 कैसे मिला, 1/2। चलिए, अब ये हो गई एक प्रॉपर्टी, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपो, राइट। सो √3/2 इंटू हाइपो, साइड अपोजिट टू 60 की अपोजिट साइड क्या है, BC। चलिए मैं लिख देता हूं BC, क्या लिख देता हूं, BC, 60 की अपोजिट साइड। उसके बाद √3/2 इंटू हाइपो इज AC। अब ये जो AC है ना, उसे इधर लेके आइए, है ना, आराम से लेके आइए, एकदम बाजा गाजा लगा के लेके आइए, एकदम बाजा गाजा। सो BC अपॉन AC इज √3/2। BC अपॉन AC क्या हो गया, √3/2। अब फिगर में देखिए एक बार, BC अपॉन AC क्या होता है, 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड क्या है, 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड है BC, राइट, ये हाइपो है। सो BC अपॉन AC, दिस इज साइन 60 देयर, साइन 60 इज BC अपॉन AC, बट साइन 60 फिगर में BC अपॉन AC हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है √3/2 किसके लिए है, साइन 60 के लिए है, राइट। साइन 60 बिकम्स √3/2, मिल गई वैल्यू। सो साइन 30 1/2 हो गया, साइन 60 कितना हो गया, तो साइन 60 बन गया √3/2। इस तरह ये वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे। उसी तरह cos 30 के लिए भी करेंगे, उसी तरह cos 60 के लिए करेंगे। अब 45 डिग्री 45 90 ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। अब एक यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल निकालता हूँ, 45 90 वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये है 45 90 ट्रायंगल, दो एंगल्स इक्वल मतलब दो साइड्स इक्वल, ये तो हमें पता है। सो 45 डिग्री के सामने वाले साइड प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है साइड के बारे में, ए भी हो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपो, 1/√2 इंटू हाइपो। 45 डिग्री के सामने वाली साइड BC भी है और 45 डिग्री के सामने AB भी है, मैंने AB लिख दिया, इज 1/√2 हाइपो, 1/√2
हाइपो क्या है? हाइपो इज AC, हाइपो AC। अब AB इज इक्वल टू 1/√2 AC बन गया। तो AB अपॉन AC क्या होता है? AB अपॉन AC बन गया 1/√2, बन गया कि नहीं? अब डायग्राम में, फिगर में देखिए, इसका 45 डिग्री ले लो, साइन 45 ले लो, कॉस 45 कुछ भी ले लो, चलो साइन 45 BC अपॉन क्या हो रहा है? AC। और कॉस 45 क्या हो रहा है? कॉस 45 AB अपॉन AC हो रहा है। सो दिस इज AB अपॉन AC, दिस कॉस 45। फिगर में कॉस 45 हो रहा है AB अपॉन AC। तो थोड़ा सा बताइए अभी, अगर ये कॉस 45 है ये वाला, तो ये वैल्यू किसके लिए है फिर? देयरफॉर cos 45 becomes 1/√2। इन द सेम वे sin 45 देखिए, अभी sin 45 विल बी BC अपॉन AC। क्या होगा? BC अपॉन AC। दिस इज sin 45। आप बोलेंगे इक्वल कैसे आएगा? देखिए ना, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट? सो AB और AC एक समान है, तो BC अपॉन AC भी वही आएगा, जो वैल्यू यहां पर मिला वही वैल्यू वहां पर मिलेगा। तो sin 45 विल आल्सो बी 1/√2, इतना ही मिलेगा, सेम मिलेगा। सो ये था डिस्कशन किस पर? ये टेबल हमें मिला कैसे। अब इस टेबल को याद कैसे रखना है, इसे जरा एकदम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा सीखेंगे। साइन कॉस टैन अगर हमें पता चला किसी भी एंगल के लिए, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री, 45, 60, 90 की किसी भी एंगल के लिए अगर साइन कॉस टैन पता हो गया तो वहां से हम उसके रेसिप्रोकल लेके कोसेक निकाल सकते हैं, है ना, सेक निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो पहले एक काम करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज आपको अगर याद रहे तो समझ लो आपको पूरा टेबल याद हो गया। देखिए हाउ टू रिमेंबर द टेबल। देखिए साइन 0 है, राइट? सो कॉस 90 भी 0 है। साइन 0 कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। अब उल्टा साइन 90 और कॉस 0 1 होता है, ठीक है? 1 2 तीसरा साइन कॉस ही याद रखना है बस, ठीक है? ये 0 और 90 का हो गया, साइन कॉस हो गया। तो यहां से हम पता कर सकते हैं टैन। देखिए अभी मुझे निकालना है टैन 0। टैन 0 विल बी साइन 0 अपॉन कॉस 0। कर सकते कि नहीं? साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है? ये 0 और कॉस 0 क्या है? 1। सो 0 अपॉन 1, टैन 0 बन गया। सो टैन 90 देखिए अभी, टैन 90 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90 बन गया। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी क्वांटिटी को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे हम नॉट डिफाइन ऐसा लिखते हैं। नॉट डिफाइन, इसे डेफिनेशन नहीं है मैथमेटिक्स में, है ना? तो इसे इन्फिनिटी भी बोलते हैं। जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है उसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसे डिनोमिनेटर अगर 0 है तो उसे नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। हो सकता है आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में देखता हूं, हाँ, अनडिफाइंड ऐसा लिखा है, मतलब नॉट डिफाइन। अगर यह डिफाइन नहीं होता है तो इसे इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, जिसे इन्फिनिटी बोलते हैं। नोटेशन का नाम क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है? सो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप 10वीं 11वीं 12वीं में जाएंगे ना, पता हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं। सो डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो tan 90, देखिए आपके टेबल, आपके सामने टेबल होगा, टेबल में देखिए tan 90 ऐसा लिखा हुआ है, नॉट डिफाइन मतलब अनडिफाइन ऐसा लिखा है वहां पर। तो चलिए ये आपको लर्न करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे स्टार मारता हूँ ताकि आप जब बाद में वीडियो देखेंगे तो ये स्टार चमक उठेंगे, हो कि नहीं? बराबर है कि ना? हाँ। सो साइन 0 कॉस 90 सेम लिखना है, साइन 90 कॉस 0 सेम लिखना है, साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है, साइन 30 और कॉस 60 होता है 1/2। लर्न करना है 4 नंबर, कॉस 30 साइन 60 ये सेम होता है, √3/2 होता है,
कॉस का 30 और साइन का 60, √3/2 होता है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, अब 45 बचा, एक ही है अभी। साइन 45 और कॉस 45, दोनों के लिए वैल्यू है 1/√2, ठीक है। सो ये बन गया पूरा टेबल। बस ये 5 आपको लर्न करना है। आप बोलेंगे कहां पर है बाकी के, सेक, कोसेक, कॉट, टैन कहां पर है? अब थोड़ा सा सोचिए इस तरह। अब आपको निकालना है, समझो सेक 45, तो सेक 45 क्या होगा? कॉस 45 का रेसिप्रोकल। हमने सीखा है कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, है कि नहीं? ये भी एक बार आपके पास नोट कर लो इसे। कैसे? देखिए रेसिप्रोकल्स, ये इसे भी नोट कर लो। रेसिप्रोकल्स अगर दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बिकम 1। रेसिप्रोकल्स है ना, 5/4 इंटू 4/5 क्या बनेगा? 1 ही बनेगा ना। सो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहां से हमें पता चलता है साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा होता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बन गया 1/साइन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। ये अगर हमें पता है तो यहां से ये 2 रिजल्ट्स आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद वैसे अब 4th नंबर, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा इज 1/कॉस थीटा, बराबर कि नहीं? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/सेक थीटा, ठीक है। ये बन गया 5/6। अब 7th वाला फार्मूला है ना, यहां से 3 फार्मूले बन गए। अब तीसरा tan थीटा और कॉट थीटा। tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है? हाँ सही सोचा आपने, बराबर है। tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो यहां से 2 फार्मूले फिर से बनते हैं। tan थीटा इज 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा विल बी 1/tan थीटा। हो गया कि नहीं? इंटरेस्टिंग काम एकदम, बड़े आराम से हो गया। और ये वाला जो है ना, ये पूरा टेबल है आपका, पूरा टेबल है कि नहीं? अब बताइए आप, सेक 45 क्या होगा? सेक 45 क्या होगा? इसका कॉस का रेसिप्रोकल देखिए, सेक थीटा 1/कॉस होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है। सेक 45 विल बी √2/1, मतलब √2 आएगा, है कि नहीं? देखिए सेक 30 कितना आएगा? कॉस 30 अगर √3/2 है, कॉस 30 कितना है? √3/2 है, तो सेक 30 आएगा 2/√3, है कि नहीं? तो साइन 60 है √3/2, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक 60 विल बी 2/√3, है कि नहीं? अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, तो कोसेक 30 विल बी 2/1, मतलब 2 आएगा। सो इसी तरह बाकी के पूरे रेशोज आप लर्न कर सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, इसलिए बड़े आराम से, बड़े शांति से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे जतन करके रखिए, अपनी कॉपी पर उसे लिख लीजिए। बड़े आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बड़े आराम से अब हम यहीं पर रुकेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज हम अब शुरू कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आज यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।